अस्सलाम वालेकुम। फुल स्टॉप की नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं इकरा हारिस। इस एपिसोड में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनके साथ बात करना हमने इसलिए भी अहम समझा क्योंकि ये तो सब लोग ही जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल न्यूज़ का दौर है और लोग फ़ौरन उस पर बिलीव कर लेते हैं जो सर्कुलेट कर रहा हो, वायरल हो रहा हो। चाहे वो ख़बर हुकूमत से जुड़ी हो, चाहे अपोजिशन से जुड़ी हो, चाहे किसी उनकी कारकर्दगी से जुड़ी हो। तो हमने ये सोचा कि आज उन शख्सियत को अपने साथ लिया जाए जो कि पंजाब हुकूमत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को डील करते हैं, काउंटर करते हैं फेक न्यूज़ को और कोशिश ये करते हैं कि वो तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो कि पंजाब गवर्नमेंट की हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। बुज़दार साहब के हवाले से जो इक़दामात हैं जो आवाम के लिए करते हैं वो आपके सामने लाए जाएं। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर मशवानी साहब। अगर ये कहा जाए कि ट्विटर पर आप इनको बहुत एक्टिव देखते हैं, बहुत ही जानी मानी शख्सियत है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सीएम पंजाब के फोकल पर्सन है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से बहुत काम करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई ना कोई फेक न्यूज़ हो, फॉल्स न्यूज़ हो, कोई अच्छा काम हो, उसका फ़ौरन रिस्पॉन्ड, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स अगर आपको ट्विटर पर मिलता है तो वो अजहर मशवानी साहब की जानिब से मिलता है। वेलकम टू द शो सर और बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइएगा कि इतना वक्त वॉलंटरीली आप कहाँ से निकाल लेते हैं कि 24 घंटों के दौरान, चाहे रात का कोई भी पहर हो, सुबह का कोई भी टाइम हो, कोई भी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, खान साहब के हवाले से कोई भी खबर हो, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना हो, डिफेंड करना हो, फ़ौरन आप एक्टिव नज़र आते हैं। किस तरह ये टाइम मैनेज करता है? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं तो फुल टाइम ही यही कर रहा हूँ आजकल, पॉलिटिकली एक्टिव हूँ। बिज़नेस मेरा पार्टनर ही चला रहा होता है तो मैं ज़्यादा फोकस मेरा यहीं पे होता है। और साथ साथ जब बाय द टाइम में, क्योंकि 2013 से जब हमारी केपी में गवर्नमेंट आई थी तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली गवर्नमेंट की सारे एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारी इम्प्रूवमेंट्स हम ला रहे थे, जो इनिशिएटिव्स वगैरह ला रहे थे, तो तब से ही फॉलो करना स्टार्ट किया। और जब यहाँ की गवर्नमेंट आई फिर यहाँ पे वो स्टार्ट किया, तो अल्लाह का शुक्र है उस चल रहा है उसी तरह से। अच्छा, यानी आपने अपना फुल टाइम इसी जॉब को दे दिया और ये भी ज़रूरी है आप क्लियर करें कि टोटल वॉलंटरीली हुआ है? जी, वॉलंटरीली काम कर रहा हूँ एंड जॉब तो नहीं है क्योंकि पैशन है, पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो उस तरह से हेक्टिक नहीं लगता। कब से जुड़े हैं आप खान साहब से और पीटीआई से? हमारी जनरेशन इंटरनेट जनरेशन जिसको कहेंगे या सोशल मीडिया की, तो नॉर्मली 2007-2008 से ही सोशल मीडिया पे खान साहब की फॉलोइंग बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी और हम भी उसी का हिस्सा थे। लेकिन फॉर्मली मैंने 2011 में जो हमारा जलसा था उससे पहले ISF ज्वाइन की थी, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, और उसके बाद सोशल मीडिया टीम ज्वाइन कर ली और इसी तरह हाँ, ये सफ़र तक जी। का चल रहा है। पेशे के लिहाज से आप ऑडिटर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, एक फर्म भी चलाते हैं, तो उस पेशे को कितना टाइम दे सकते हैं, देते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकता, शुक्र है वो मेरा पार्टनर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, वही सारा कर रहा होता है। ये बताइएगा बुज़दार साहब के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से हमेशा से अपोजिशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। चूँकि आदत रही है पंजाब को शहबाज शरीफ की हमेशा से, जो उनके काम हैं, उनके इक़दामात हैं, वो भी आप अक्सर हाईलाइट करते हैं जिस पर आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता होगा। आप क्या समझते हैं अब तक किन एरियाज़ में आपको लगता है कि बुज़दार साहब ने बहुत एक्टिवली काम किया है? देखिए, PTI का मैनिफेस्टो ही जो है उसमें हम सबसे पहले कहते ही एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद हम जॉब्स क्रिएशन वगैरह इस तरह की बातें हैं हमारी। एग्रीकल्चर की 2018 का हमारा मैनिफेस्टो उठा के देखें तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस था। तो अभी भी अगर मैं जब भी गिनवाना शुरू करूं लोगों को, तो हमारा एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहा है अभी तक। जो लोग एतराज़ करते हैं वो यूजली एक आदत पड़ी हुई है गिमिक्स की और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम बना रहे हैं 48 बिलियन रुपीज़ के जलालपुर कैनाल सिस्टम बना रहे हैं, जिससे 1,73,000 एकड़ एरिया हमने वहाँ पे सैराब करना है। उन लोगों की बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाएगी जैलम और खुशाब की। लेकिन उस वो अब लोगों को पता नहीं है उसका। लेकिन वही लाहौर के अंदर अगर हम 48 बिलियन के यहाँ पे कोई अंडर पासेज और वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो सबको पता होता है। जैसे फिरदौस मार्केट में हमने एक अंडर पास बनाया, सबको पता है उसके बारे में। वो छोटा सा प्रोजेक्ट था, मेरा ख्याल है 2 बिलियन का। इतनी ज़्यादा उस पर डिस्कशन, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की मिनट की डिस्कशन के
5 दिन लेट हो गया, 10 दिन लेट हो गया, बारिश होगी, पानी खड़ा हो गया, वो डिस्कशन हो रहा है। लेकिन 48 बिलियन का प्रोजेक्ट जिससे इतने लाखों लोगों को फ़ायदा होना है, वो डिस्कस ही नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा हमारे मीडिया के ट्रेंड्स भी इस तरह तो ये भी है जो मैं आप ही की बात में ऐड इन करूंगी कि वो 100 साल पुराना प्रोजेक्ट था जो अंग्रेज के दौर में प्लान हुआ, लेकिन गुलजार साहब का, खैर इसको तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि 100 साल पुराना प्रोजेक्ट अगर आप वो उन्होंने शुरू किया, इनिशिएट किया, पूरा भी होने वाला है, तो ये वाकई ये ऐसा इकदाम है। ट्वीट्स के लिहाज से और प्रॉम्प्ट रिस्पांस के अलावा आप एक कनेक्टिंग डॉट की हैसियत से भी काम करते हैं। मतलब किसी का कोई इशू हो, मैंने अक्सर ऑब्जर्व भी किया है, बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट तक उस बात को पहुंचाते हैं, चाहे रात का कोई भी पहर हो, उससे कनेक्ट करते हैं और उस पर एक्शन भी होता है। आप समझते हैं कि ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि आम आवाम को रसाई नहीं हो पा रही होती है उन मसाइल तक। जी, मैं तो यही समझता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है डिजिटल मीडिया। पहले किसी गरीब के साथ अगर जुल्म हो रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल राजनपुर के किसी दूर दराज इलाके में, जानपुर में, उसके किसी SHO ने किसी को थप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया है, या वहाँ पे मर्डर हुआ है, उसकी FIR नहीं हो रही, या कोई रात को 2 बजे हॉस्पिटल में गया और उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई या कुछ हुआ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो कोई एक्शन नहीं होता था। वहीं पे अगर वो बेचारे गरीब लोग वहाँ पे अगर दरख्वास्त भी देते थे तो वो नहीं हो पाता था। लेकिन अब लोगों के पास सोशल मीडिया है, अब वो लोग वहीं से बैठ के चीफ मिनिस्टर के फेसबुक पे जाके वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर रहे होते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं, या चीफ मिनिस्टर को ट्विटर पे टैग कर रहे होते हैं, या अपनी वीडियो बना के लगा रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन से नोटिस में आ जाती है। फ़ौरन से रेलिवेंट हम जो डिपार्टमेंट होता है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस होती है, DPO वगैरह, हम फ़ौरन से उनको भेजते हैं। हर बार वो 100% शिकायत सही भी नहीं होती, उस पर एक्शन होता है, और ये एक रेवोल्यूशन ला रही है सोशल मीडिया, और पॉजिटिव बड़ा एक, इसलिए PTI ये भी सोच रही है इसको कंट्रोल भी किया जाए। इसका नेगेटिव यूज़ भी बहुत होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक खातून ने आपके बारे में कोई गलत बात कर देते हैं जिसकी कोई बेसिस नहीं है, या मेरे बारे में कोई ऐसी बात कर लें जिसकी बेसिस ही नहीं है, तो एटलीस्ट वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब भी कोई बात करे, सही बात है तो ज़रूर करे, लेकिन अगर उसने गलत बात की है, उसको चैलेंज करके इन्वेस्टिगेट किया जाए। गलत बात की है तो उसको उस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगी आप उस पर फोकस करें। नून लीग के हवाले से कहा जाता है कि एक प्रॉपर मीडिया सेल रहा, मियाँ साहब के दौर में उसे मरियम नवाज़ हेड करती रही और उसको प्रॉपरली चलाती रही। अब भी हम ये देखते हैं कि अगर दो बड़ों की लड़ाई होती है तो वो लड़ाई इस हद तक पहुँच जाती है कि वो जो ट्रेंड्स बनते हैं वो कई दफ़ा इंतहाई शर्मनाक ट्रेंड्स होते हैं। कई बड़े सहाफ़ियों को शिकायत ये रहती है कि अगर आप PTI के खिलाफ बोले तो एक गालम गलोच का लाइमतहा सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है। मैं चाहूँगी कि आप क्लियर कीजिएगा कि आइदर PTI हैज़ अ सेल जो थोड़ा इस पर डील भी करती है या कंट्रोल भी करती है, या फिर आप समझते हैं कि सारी वो आम पब्लिक है जो इन गालम गलोच और नेगेटिविटी में भी मुलव्वस है, फिर PTI को इस तरीके से डिफेंड करती है। अच्छा, सिर्फ PTI नहीं, ये ओवरऑल सबके साथ ये इशू है, सब पार्टीज़ के। मसला ये होता है कि दो तरह की टीम्स हैं जिस तरह PTI की। एक हमारी ऑफिशियल टीम है जिसके अंदर हमारे 700 से 800 लोग हैं जो बाकायदा ऑफिशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर भी है और एवरीवन नोज़, उन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर भी लिखा होता है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। आप कभी नहीं देखेंगे कि उन्होंने कभी कोई गाली दी या कुछ किया, और अगर कोई देता है तो हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन होता है उसके बारे में। बल्कि मैंने एक बार ये ट्वीट की थी कि किसी ने कोई गालियों वाला ट्रेंड लॉन्च किया हुआ था, तो मैंने अपनी फॉलोइंग चेक की, उसमें से किसी बंदे ने नहीं की हुई थी जिनको मैं फॉलो करता हूँ। तो हम तो इस लेवल तक भी देखते हैं कि हमसे ऐसे बंदे को हम फॉलो भी ना करें, कोशिश इस तरह से होती है। और हम डिस्करेज करते हैं कि कोई भी अगर किसी को गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, उससे आपका असल में जो आप मैसेज देना चाहते हैं वही ख़त्म हो जाता है, या जवाब में जो आपकी वज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है गाली देने से। वो तो मैं तो कभी, आप अगर मुझे फॉलो करती हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा मैंने कोई गाली दी हो, कुछ हार्श वर्ड्स इज़ समथिंग एल्स, लेकिन किसी को गाली देना, किसी पे पर्सनल अटैक्स करना, तो ये तो हम बिल्कुल भी ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है PTI सोशल मीडिया टीम के लिए। मैं भी PTI सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूँ, हमारा कोई वॉलंटियर इस तरह से नहीं करता। अच्छा, और ये भी ऐसी कुछ खबरें आई कि बुज़दार साहब जब से इलेक्ट होकर CM पंजाब बने हैं, आप चूँकि उनकी वर्किंग को फॉलो भी करते हैं और आवाम तक भी पहुँचाते हैं, ऐसे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने शायद अपने हल्के में कुछ एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस और फंड्स दिए हैं ताकि वहाँ तरक्याती काम बहुत ज़्यादा हों। इसमें किस हद तक सदाकत?
इस तरह से नहीं कहा जा सकता। कई हमारे अब ये पूरी बेल्ट अगर आप उठा के देखें, भक्कर हो गया, उसके बाद लिया हो गया, आगे मुजफ्फरगढ़ हो गया, डीजी खान, लिया हो गया, मियाँ वाली हो गया, ये हमेशा से अगर आपने कभी विज़िट किया हो तो ये बहुत ज़्यादा इनको पसमानदा रखा गया। इन इलाकों को हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि इन इलाकों को अपलिफ्ट करें और बाकी इलाकों के बराबर लाएँ। तो आप किसी भी तौर पे लाहौर का या डीजी खान का, लाहौर का, राजनपुर का या लिया का या भक्कर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम उनको सबको अपलिफ्ट कर रहे हैं। ये जितने मैंने नाम लिए, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, यहाँ पे हम पॉवर्टी यहाँ पे हम गुर्बत के ख़ात्मे के प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो यहाँ पे इन पूरे सारे इलाकों में हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप इस सवाल को किस तरह टैकल करेंगे कि हर 6 या 7 महीने बाद ये शोर क्यों सुनाई देता है कि बुज़दार साहब तब्दील होने वाले हैं? ये मीडिया की तरफ से ही आता है और ये तो बल्कि जब से गवर्नमेंट आई है तभी से तारीखें देना, आपके ही दोस्त देना शुरू हो गए थे। मैं देख रहा था जनवरी 2019 की थी कि 2 महीने बाद नेशनल गवर्नमेंट आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो आपके दोस्तों का फिर इसी तरह से चल रहा होता है काम। ठीक है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इस तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पीटीआई की कुछ लोगों का नाम लिया जाए, जैसे रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है, उसमें बुज़दार साहब का नाम लिया गया। और फिर ये भी एक जगह पे कहा गया कि एक रिपोर्टर जो कि वहाँ पहुँचा उनके हल्के में, उन्होंने शायद कोई नेगेटिव प्रोग्राम किया, उसे बुज़दार साहब ने कह के नौकरी से भी निकलवा दिया। इन सारी खबरों में कितनी सदाकत है? अच्छा, इल्ज़ामात वगैरह सब पे लगते हैं, हर जगह पे आते हैं, मीडिया के लोगों पे भी आते हैं, पिछली गवर्नमेंट्स में भी आते थे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसके ऊपर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो। राना मशहूद का हर किसी को याद है, 40 मिनट से भी ज़्यादा लंबी उसकी एक पूरी आई जिसमें वो डील कर रहा है पैसों की, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आज तक एक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमारे किसी भी वज़ीर के ख़िलाफ़ कहीं पे भी कोई शाइबा अगर नज़र आता है, चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसकी करवाते हैं। आपने रिंग रोड का किया, रावलपिंडी रिंग रोड में तो कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं आया। लाहौर रिंग रोड के बारे में एंकर इमरान खान जो हैं, इमरान रियाज खान, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। उन्होंने फिर खुद प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किया अपने शो में, तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मैंने खुद इन्वेस्टिगेट करवाया पर्सनली सीएम साहब के बारे में, जो शिकायत उन्होंने वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। इल्ज़ामात तो लगते हैं, लेकिन जो फ़र्क है, जो एक कल्चर में फ़र्क है, पहले किसी पे इल्ज़ाम लगता था तो वो ज़्यादा बड़ा वो लीडर बन जाता था, वो कहते थे कि हमारे ख़िलाफ़ तो हमारे ख़िलाफ़ कोई वो कैंपेन की जा रही है, हमारे साथ कोई ज़्यादती की जा रही है। लेकिन यहाँ पे वाकई वहाँ पे एक्शन भी होता है और इन्वेस्टिगेशन भी होती है। मुझे ये बताइएगा, आप इतना लंबा सफ़र और आप चूँकि कुछ ही वक्त रह गया है पीटीआई के जो हुकूमती साल है उसे पूरा होने में, कौन सा ऐसा गोल है जो आप इस पोस्ट पे होते हुए, जो कि वॉलंटियरिटी पोस्ट है, बट आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा तो गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि पीटीआई की गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो पे किस तरह से डिलीवर कर रही है और क्या कुछ कर रही है, लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला रही है। और इसके साथ हम ऐसा सिस्टम को इस तरह बना लें, जो अभी आप बात करी थी कि कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, रिजॉल्व होती हैं। कोशिश ये है कि इस तरह का सिस्टम बने कि चाहे हम हों या ना हों, ये एक सिस्टम चलता रहे और कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन भी, लोगों की मदद भी, और ये सारा एक प्रॉपर सिस्टम बन जाए। डिजिटल मीडिया को प्रॉपरली अडॉप्ट किया जाए और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स अडॉप्ट कर चुके हैं। पुलिस की जिस तरह देखें आप, तमाम 36 डिस्ट्रिक्ट्स के उनके DPOs ट्विटर पे आपको नज़र आएंगे, फेसबुक पे नज़र आएंगे, वहाँ पे शिकायत करें, वो जवाब दे रहे होते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे डिपार्टमेंट्स उसको अडॉप्ट करें और इंशाल्लाह अगर ये हो जाए तो ये बहुत बड़ी चेंज होगी। बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हुकूमत पंजाब के, अगर तर्जुमान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी हुकूमत पंजाब के काम हैं, यहाँ तक कि आवाम के जो मसाइल हैं, उनमें भी एक कनेक्टिंग सोर्स के तौर पे अज़हर उस्मानी साहब काम करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।